ठीक है। लेकिन x1 x2 क्या है, पॉजिटिव रियल वैल्यू है, तो नेगेटिव वाला तो होगा ही नहीं, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा दैट इज x1 इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, नेगेटिव वाला नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो क्या है, r प्लस, इसीलिए। ठीक है, नेगेटिव वाला इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा हमारा फंक्शंस क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शंस हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिखेंगे सो f इज वन वन फंक्शन। ठीक है, हमारा f क्या है, वन वन फंक्शंस। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा फंक्शंस दिया है r प्लस से 4 कॉमा इन्फिनिटी, और फंक्शंस दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है। तो अपने को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि सबसे पहले इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, वन वन और टू लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वन वन के लिए हमने दो वैल्यू लिया, x1 x2, जो r प्लस में डिफाइंड करता है। एक बार x1 रखा और एक बार x2 रखा, तो यहाँ से x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आया, पर पॉजिटिव वाला होगा क्योंकि नेगेटिव वाला डोमेन में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि x1 इज इक्वल्स टू x2 है और f इज वन वन फंक्शन। ठीक है, अब ऑन टू के लिए देखो क्या करेंगे, तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि लेट जो फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स, इसको y कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और ये बिलोंग्स कर रहा है हमारा रेंज, y मतलब रेंज ही होता है, कहाँ से कहाँ तक, 4 से इन्फिनिटी। कोडोमेन बोलो या रेंज बोलो, ठीक है, कोडोमेन ही बोलेंगे। ठीक है, ये तो देन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही फंक्शन दिया है। अब देखो इसमें क्या करना रहता है कि अपने को x के टर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 को उधर लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा y माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 4 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4। एक्स का दो वैल्यू आएगा, लेकिन एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, डोमेन पॉजिटिव दिया है, इसीलिए नेगेटिव वाला इग्नोर करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, इसको सिंप्लीफाई करेगा, स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो वाई माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ से हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो 4 से कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बराबर हमारा कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग लिखेंगे कि नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख दो किसमें, ये वाली, यही है हमारा फंक्शंस। फंक्शंस क्या दिए हैं, ये फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एक्स के जगह रखेंगे रूट ऑफ वाई माइनस 4, हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, यही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, फाइनली क्या आ गया, वाई आ गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, वाई आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इनवर्स कर देते हैं, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4, और यही लाके आना था। हम लोग बोलेंगे कि हेंस हेंस, नहीं समझा, समझा सर। ठीक है, तो ऐसा करना था इसमें। तो ये एक्सरसाइज में और कोई डाउट है क्या, देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो बता देता हूँ, मैं तो इसका मिसलेनियस भी करा देता हूँ।
ठीक है, कुछ सर क्वेश्चन बोलो। सर ऐसे जनरल प्रूफ पूछा कि एफ इन्वर्टेबल है। हाँ, एक मिनट। हाँ, जनरल प्रूफ अगर पूछेगा ना कि एफ इन्वर्टेबल है कि नहीं है, तो इन्वर्स होने के लिए अपने को बस दो चीज दिखाना पड़ेगा, वन वन और ऑन टू। अगर वन वन है और ऑन टू है तो इन्वर्टेबल है, अदरवाइज इन्वर्टेबल नहीं है। इन जनरल यही बता सकते हैं कि हमारा वही फंक्शन इन्वर्टेबल होगा जो वन वन और ऑन। आवाज आ रहा है? हाँ सर। ये नेटवर्क में एकदम से चला गया था। हाँ, क्या बताया कि इनवर्टेबल तभी होगा हमारा, फंक्शंस क्या होगा, वन वन और ऑन टू। ठीक है, तुमको दोनों चीज बताना पड़ेगा कि वन वन ऑन टू है कि नहीं। इसमें भी बताया ना कि हमारा वन वन है और ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए भी हम लोग वही चीज देखें कि हमारा जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर आया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया था, ये देखो, ये दिया था हमारा फंक्शंस, ये हो गया तुम्हारा डोमेन। ठीक है, और ये हो गया हमारा कोडोमेन। ठीक है, तो वन वन तो हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ तक वन वन आ गया। अब हमारा अगर रेंज यानी वाई का वैल्यू यही आ जाता है तो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज तो किया हमने यहाँ देखो, सेकंड स्टेप में। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, फिलहाल इसको कोडोमेन लेके चल रहे हैं, फोर से इन्फिनिटी में। ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को वाई लेते हैं कोडोमेन निकालने के लिए। कोडोमेन या बोलो रेंज, रेंज निकालने के लिए हम लोग फंक्शंस को वाई कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वाई कंसीडर कर लिया, और इसको यानी देखो ऑन टू करने के लिए ने दो चीज करते हैं। ठीक है, ऑन टू नहीं, इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा ध्यान से समझ। जैसे देखो, y इक्वल्स टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर दिया है। ठीक है, तो इसको ना x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, जहां x है वहां y लिख देते हैं, और y के जगह x लिख देते हैं। ठीक है, यानी स्वैप कर देते हैं। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर प्लस फोर। कुछ नहीं किया, बस इंटरचेंज किया। ठीक है, अब यहाँ से y का वैल्यू तुमको निकल जाएगा। तो y का वैल्यू देखो x के टर्म में कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, प्लस माइनस आएगा पर पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, x माइनस फोर आ जाता है। तो यही होता है इनवर्स निकालने का प्रोसीजर। ठीक है, अगर एक लाइन में कोई पूछा कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो इनवर्स जो भी फंक्शन दिया है एक्स वाई को स्वैप कर देते हैं। स्वैप मतलब इंटरचेंज कर देते हैं, और वहां से हम लोग फंक्शंस वाई के टर्म में निकाल देते हैं, तो वही हमारा हो जाता है इनवर्स। तो यही हो गया हमारा इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स के लिए भी हमारा वन वन और ऑन टू तो होना ही चाहिए, तो ये हो गया वन वन। अब ऑन टू के लिए क्या किए, वाई का वैल्यू निकालिए। तो वाई का वैल्यू देखो, एक्स इक्वल्स इतना आया था, मतलब इस फॉर्म में आया था हमारा इक्वेशन। ठीक है, रेंज निकालने के लिए, पर एक्स रियल कब होगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर y माइनस फोर है, अपने को y का वैल्यू चाहिए, यानी स्क्वायर रूट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है, तो इसीलिए y माइनस फोर को ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो किया। तो y क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर। ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर का मतलब क्या हो गया, यही हो गया, सॉरी, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर का मतलब क्या हो गया कि फोर से बड़ा और इंफिनिटिव से छोटा जब नंबर लाइन पे रखेंगे। तो फाइनली जो हमारा कोडोमेन था वही क्या आ गया, रेंज आ गया। तो हम लोग बोलेंगे कि ये ऑन टू भी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन ये क्या हो गया हमारा, यानी कोडोमेन रेंज के बराबर आ गया, तो ये हो गया ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो जब ऑन टू भी है और वन वन भी है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल होगा। तब इन्वर्टेबल होगा, लेकिन क्या होगा, मतलब इनवर्स में वैल्यू क्या होगा, तो वो हमने यहाँ पे निकाली। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन एक्स के जगह हमने ये वैल्यू रखेंगे, रूट ऑफ वाई माइनस फोर रख दिया। अब ओरिजिनल फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो एक्स के जगह इसको रखेंगे जो भी हमारा फंक्शन के अंदर रख दिया, स्क्वायर प्लस फोर। तो ये देखो वाई के बराबर आ गया, यानी हमारा functions of root y minus फोर इक्वल्स टू functions of root of y minus फोर इक्वल्स टू y आ गया। तो यही हो गया हमारा इनवर्स फंक्शन। ठीक है, यही लाने के लिए बोल रहा था कि हमारा जो इनवर्स फंक्शंस है, ठीक है,
वो कितना होना चाहिए, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू वाई माइनस फोर। तो कुछ नहीं किया, ये फंक्शंस को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ वाई माइनस फोर। ठीक है, तो ये आया हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट शॉर्टकट कोई पूछा तो देखो इनवर्स निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यही है। ये हमारा कितना आया, y का वैल्यू तुमको कितना आया, देखो y इक्वल्स टू कितना आया है, y इक्वल्स टू आया है अंडर रूट ऑफ x माइनस फोर, यही आया है। ठीक है, x माइनस फोर आया है। तो अब जब इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो y को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, और अपने को एफ इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो y है, नहीं ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, ये तो y का वैल्यू है। ठीक है, तो y का वैल्यू निकालने के बाद फिर अपने को ओरिजिनल फंक्शंस में डाल के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के बाद देखो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू ये है, ठीक है, रूट ऑफ वाई माइनस फोर इक्वल्स टू वाई है। तो अब फंक्शंस को इधर लेके आएंगे, तो हमारा हो जाएगा रूट ऑफ वाई माइनस फोर इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई। और यही लाना था कि इनवर्स फंक्शंस जो है एफ इनवर्स वाई क्या आना चाहिए, रूट ऑफ वाई माइनस फोर आना चाहिए। ठीक है, तो यानी सबसे पहले देखो क्या किए, सबसे पहले वन वन लाए हमने। ठीक है, वन वन लाने के बाद ऑन टू बताया। ठीक है, ऑन टू बताया, यानी कोडोमेन रेंज के बराबर लेके आ गया। ठीक है, तो जब दोनों आ गया, वन वन और ऑन टू आ गया, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन क्या होगा, तो वो क्वेश्चन में दिया था कि इनवर्स फंक्शन जो है ना, वो कितना आना चाहिए था, ये आना चाहिए। इनवर्स फंक्शन जो है वो एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस फोर। तो उसके लिए कुछ नहीं किया, जो हमारा फंक्शंस था एक्स के जगह अंडर रूट ऑफ वाई माइनस फोर रख दिया। ठीक है, यही रखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स के जगह यही रखा, ये वैल्यू रूट ऑफ वाई माइनस फोर, और उसको फंक्शंस में रख दिया। तो हमारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो एक्स के जगह ये वाला आ जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस फोर, और सिंप्लीफाई कर दिया। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि एफ ऑफ जो भी वैल्यू डाली वो वाई के बराबर है, और इसको उधर लेके गया तो इनवर्स आ गया। तो फाइनली जो इनवर्स लाना था वही आ गया। नहीं भी अगर लिखा रहता तो भी इनवर्स निकालना रहता, तो ऐसे ही आता हमारा इनवर्स। नहीं समझा, समझा सर। तो मतलब एक बार तुमको वन वन लाना है, दूसरा ऑन टू लाना है, इनवर्स निकालना है, तो कुछ नहीं, फंक्शन में वैल्यू रख दो और उसको सिंप्लीफाई करके, और जो रिजल्ट आएगा उसको उल्टा लेके चले जाओ। उल्टा मतलब जैसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मान लो साइन एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नहीं वाई, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन को जब इधर लाते हैं तो हमारा हो जाता है साइन इनवर्स वाई। तो यही कहलाता है हमारा इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी की कि हमने लेके आया कि ये वैल्यू वाई के बराबर है, फाइनली रूट ऑफ वाई माइनस फोर, फंक्शन को इधर लेके जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एफ इनवर्स वाई। और यही हमारा लाना था कि ये हमारा इनवर्स फंक्शन है कि नहीं, प्रूव करो। ठीक है, और कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, अब देखो इसी में एक दो क्वेश्चन और मिसलेनियस का देख लेते हैं अपन। देखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा मिसलेनियस का फोर्थ, so that
so that the function f real to x belongs to R, ये x का वैल्यू रियल है तो कंडीशन दिया है x ग्रेटर देन -1 लेस देन +1, ठीक है। ये x के बारे में दिया है, डिफाइंड बाय f of x is equals to x by 1 plus mod x belongs to real is 1 and on to, ठीक है। तो अपने को प्रूफ करना है कि 1 और ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। करो तो ये क्वेश्चन अपन 1 तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। x1 x2 रख दोगे तो हमारा फाइनली आ जाएगा, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेगा तो x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये 1 आ जाएगा हमारा, f इज 1 फंक्शंस, ठीक है। अब ऑन टू के लिए देखो क्या करते हैं। नाउ x का वैल्यू कितना दिया है, रियल है, लेकिन x का इंटरवल दिया है कि x जो है -1 से लेके +1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे कि सो f ऑफ x फंक्शंस कितना दिया है, x बाय 1 प्लस मॉड x, यही दिया है फंक्शंस का वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो लाइस बिटवीन -½ से कहाँ तक चला जाएगा, +½ तक चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अब x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में, ठीक है। और अगर मान लो कि अपन ये वैल्यू हमारा है, 1 मिनट, देखो तो अपना क्या था कि जो क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस में x का वैल्यू जो है वो हमारा आ रहा है, ये दिया है -x से +x, ठीक है। x का वैल्यू दिया है, अपने को y का वैल्यू चाहिए, फंक्शंस मतलब y का वैल्यू है, तो y इक्वल्स टू क्या दिया तुमको, x बाय 1 प्लस मॉड x, ठीक है। तो ये वैल्यू बोलता है कि लाई करता है बिटवीन, यानी f ऑफ x का वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, करेगा क्या लाई -1 से +1 के बीच में, बताओ। हाँ सर। हाँ देखो कैसे, एक बार अगर मान लो -1 रखते हैं, ठीक है, मतलब लोएस्ट वैल्यू अपन -1 रखते, ठीक है, और हाईएस्ट वैल्यू +1 रखते, ठीक है। तो -1 रखेगा x का वैल्यू, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, -1 अपॉन 1 प्लस मॉड के अंदर -1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -1 मॉड के अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा 1 + 1 2, तो लोएस्ट वैल्यू -1 हो जाएगा। और हाईएस्ट वैल्यू 1 रखा तो 1/1 प्लस मॉड 1, यानी कितना हो जाएगा 1/2, तो -1/2 से +1/2, यानी फंक्शंस का जो रेंज है वो रेंज क्या है, -1 से +1/2 है। भले क्लोज इंटरवल नहीं होगा लेकिन इसके बीच में लाई करता है, लाई बिटवीन -½ से +½ क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है ना, इसीलिए इसके बीच में ही लाई करेगा, -½ और +½ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसके बीच में जितने भी वैल्यू है सारा आएगा, ठीक है।
हम लोग फाइनली बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शंस है वो -12 से +12 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में कि तुम्हारा जो है फंक्शंस x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, ऑन टू लाना है। अब हम लोग कंडीशन थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर मान लो कि व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर पॉजिटिव पे लेते हैं, ठीक है, तो देन y या f ऑफ x एक ही बात है, क्या लिखोगे, x बाय 1 प्लस मॉड x है, तो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस साइन के साथ खुलेगा, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x बाई 1 प्लस x आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इस इंटरवल में लेते हैं, पॉजिटिव इंटरवल में, तो ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स। तो यहाँ से अपन x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x कॉमन लेगा तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो फाइनली x इक्वल्स टू आ जाएगा y के टर्म में y बाय 1 माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू y के टर्म में निकालना था, ठीक है। तो हमारा कितना गया, y बाय 1 माइनस वाई, ठीक है। और अब नेगेटिव अगर लेते हैं, ठीक है, दो केस बनाना पड़ेगा। व्हेन x लेस देन 0, ठीक है। अब अगर नेगेटिव इंटरवल है तो देन हमारा y इक्वल्स टू, तो क्या खुलेगा, x, x तो x ही रहेगा 1, लेकिन मॉड x क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, तो ये खुलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स, और सिंप्लीफाई करेगा तो y इक्वल्स टू ये आ जाएगा x कॉमन 1 प्लस वाई, तो फाइनली आ जाएगा यहाँ से x इक्वल्स टू वाई बाय 1 प्लस, ठीक है। तो एक में ये आता है, एक में ये आता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटरवल हमने ले लिए, ठीक है। पर अपने को अगर ऑन टू फंक्शंस लाना है, ठीक है, तो ऑन टू फंक्शंस के लिए तुम्हारा जो ये दोनों वैल्यू आया है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया है x बिलोंग्स टू रियल, रियल के लिए 1 1 और ऑन टू होना चाहिए था, है बराबर है, देखो ये रियल के लिए अगर देखेगा तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है। ये हमारा रियल वैल्यू है, कुछ भी रखो सभी के लिए सेटिस्फाइड है, ये भी कंडीशन कुछ भी रखो सभी के लिए सेटिस्फाइड है, ठीक है। बस यहाँ पे y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, +1 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और इसमें भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ से अगर बोलोगे तो हमारा y 1 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और यहाँ से y का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, ठीक है। वो तो क्वेश्चन में भी दिया है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि हमारा फंक्शंस क्या है, ऑन टू फंक्शंस, ठीक है, क्योंकि इसको x को y के टर्म में तो एक्सप्रेस कर दिए, और ये हमारा फाइनाइट वैल्यू है, सभी के लिए सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। इसका y का जो वैल्यू निकालेगा सभी है, ऑल रियल वैल्यू है, बस पहला वाले में +1 नहीं होगा और दूसरा वाले में -1 नहीं होगा ना, बाकी सभी के लिए सेटिस्फाइड है। तो हम लोग फाइनली बोलेंगे कि सो if function is onto functions, हमारा फंक्शंस कैसा है, onto functions है, तो 1 1 भी और onto भी। इसको ऐसा भी बोल सकता था, पूछ सकता था कि ये इन्वर्टेबल है कि नहीं, हाँ ये इन्वर्टेबल भी है। अगर बोलता है कि इन्वर्स इन्वर्टेबल मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, हाँ ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टेबल है या इन्वर्स एग्जिस्ट, ये फंक्शंस का इन्वर्स भी एग्जिस्ट, नहीं समझा, समझा सर। ठीक है। तो हमेशा जो कोडोमेन निकालते हैं ना, कोडोमेन नहीं बोलो, ऑनटू जो निकालते हैं ना, वो ऑनटू जो है ना जस्ट लाइक रेंज निकालते, जैसे हम अपन अलजेब्रिक फंक्शंस का जो रेंज निकालते हैं ना, तो वैसे ही ऑनटू निकालते। हमेशा क्या करना है, फंक्शंस को y कंसिडर करना,
और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स के टर्म में ले आना, तो वही हमारा हो जाता है कोडोमेन रेंज के बराबर, तो वही ऑन टू हो जाता है। एक्चुअली रेंज ही निकाल रहे थे अपन, यानी जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर ही लाना रहता है अपने को, तो इसीलिए जो रेंज निकालने का प्रोसीजर है वही कोडोमेन निकालने का प्रोसीजर है, ऐसा। ठीक है, एक आध और क्वेश्चन हाँ सर। लिखना। लिखो, एक आसान क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन है फिफ्थ, so that the function the function f real to real, that function f real to real given by f of x is equals to x cube is इंजेक्टिव, यानी इसको प्रूव करना है इंजेक्टिव है कि नहीं। ठीक है, करो तो इसको। इंजेक्टिव मतलब वन वन और ऑन टू दोनों करना है, ठीक है, इनडायरेक्टली वही है कि वन वन भी लाना है और ऑन टू भी लेके आना है। हाँ सर। सर आ गया आंसर। ये ठीक है, ये है तुम्हारा, दोनों चीज आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर का जो इनका क्वेश्चंस आया है वो क्वेश्चंस कुछ लिखा देता हूँ, तुम सॉल्व करना, और कल अपन कंटिन्यूटी चालू करेंगे। हाँ सर। लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if f of x is equals to 4 पे पावर x डिवाइड बाय 4 पे पावर x प्लस 2
then find the value of वैल्यू फाइंड करना है अपने को f of x प्लस f of 1 माइनस x। ठीक है, एक और लिखना, if functions real to real be defined by f of x is equals to x by under root of 1 plus x square, then find the value of ब्रैकेट में लिखो f of f 3 बार f x। ठीक है, सर लिख लिया। एक और लिखो थर्ड में, so that the function f in a capital A equals to real minus curly bracket 2/3 defined as f of x is equals to 4x plus 3 divided by 6x minus 4 is 1 and onto, hence find full stop, hence find f इनवर्स। ठीक है, f इनवर्स अपने को फाइंड करना है, और अभी जो वो एक बनाई थी अपन f इनवर्स y इक्वल्स टू रूट ऑफ y माइनस 4, वो भी बहुत बार पूछा है पेपर में, मतलब क्वेश्चन बैंक में वो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन बैंक का ही है। ठीक है, बाकी तो लगभग अपन कर चुके हैं उस टाइप्स का। सर लिख लिया। एक मिनट, ठीक है, तो इसको बनाना ये 3-4 क्वेश्चन को। ठीक है, और कुछ डाउट रहा तो पूछ लेना। ठीक, हाँ सर। ठीक है।